कालेशन्तं वृषवादी महावीर स्वामी पर्यन्तं चतुर्विंशतिथंकर परमदेवमाद्यनमध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणम तीर्थे माशानुत्तम मासे अश्विन मासे शुक्लकृष्णपक्षे चतुर्थी शुभ दिने शनिवार वासरे मुनियारिकाणां श्रावकश्राविकाणां सकलकरं चयार्थं जलाभिषेकं स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा सं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमोते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि अर्घ चढ़ाता हूँ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषुदीप सो धवल ओम श्रीं क्लीं ऐं अरहं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकम् पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब घातियाँ कर्म विनाशन को चतुकलशों की धारा करता हूँ चतुकलश चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे अभिषेक ओम ह्रीं वृषवादी वीरान चतुर्विंशतिशंकर चतुष्कलश विसिंचित जिनाय जलादि अर्घम निरुपामिति लेपनम करोमि स्वाहा वासन पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धा जलाक्षतमदरेण त्रैलोक्य मंगल शुकालय कामोदाह मारार्तिकं तव विभोरेवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादेवीरान्ता जले स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादेवीरान्ता जले स्नपयामिति स्वाहा ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय हाथ नहीं लगाओ हाथ नहीं लगा एक कर ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्षद तंकराय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्लदाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्तायंत संसार चक्र परिमर्दनाय अंत दर्शनाय अंत ज्ञानाय अंत विराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकाय सत्य ज्ञान सत्य भ्रमणे धरणेन्द्र मंडल मंडिताय ऋषियारिगा श्रावक सारिगा प्रमुख चतुस्संगो प्रसंग नाशनाय घात कर्म नाशनाय अघात कर्म नाशनाय अपवाम अस्माकं मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सरस्वतुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमर्गभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरुरोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वासमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वदान्यमारी सर्वक्षमारी सर्वगलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी
सर्वराष्ट्र मारीं सर्वदेश मारीं सर्वविश्व मारीं सर्वेताल साग्निभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेज बोले सौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करोट मट्टन पतन दोनों सवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यशकुम तिसुलोक व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षय मार्गे सस्तिरत विदे शिव मस्त कुल गोत धन्य धन्य सदास्त चंद्र प्रवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पतन सितंद मणि सुतने विनाथ पार्श्वनाथ तिभ्य नमः इत्यने मंत्रेण नवघ्राणाम शांततम गंधोक्धारा वर्षनम। दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपसर मृत्यु विनाशनाय सर्वपराक छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा स्या उषा अर्हम नमः। श्रीमान हेमचंद जी मीना जी झांझरी श्रीमान अभिषेक नैनसी झांझरी श्रीमान अभिजीत प्रणीता झांझरी श्रीमान अमित नेहा झांझरी मुदित अवधि देवांशी ध्वनि त्रिशिर सन्निधि शनाया नायजा परिवारस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु वसट्स्व। भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र संसार महादुख सागर में दिखाते आया हूँ संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूर्फ फलार्घ के दमन मंगल गान रवा कुली चिन्हगरे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं वृषवादि वीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर शांतिधारा विसिंचित जिनाय जलादि अर्घम नृपामिति प्रभा समझल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं प्रभुवन के परमेश्वर। ओम पूरी दो ना और छत्र दोन को वृषभारी छत्रतय प्रातिहार युक्ताय लगा लगाओ आगे खींचो ऐसा। हाँ मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जीव चरणों तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरण तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार के तुम राजकुमार मरु देवी के तुम राजकुमार के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारण राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। योगी को उपचार
शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की न सजाए आरती। गुरुभ्यो नमः। संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वामिति। जग के जितने पद मिल पतित बोले ना हो, मेरे जन्म के पुण्य उदय से तेरा दर्शन आया, मुनि पद अच्छे पद में आगम तेरी हर गली की अधीना में ब्रह्मचर्य से महके रहे, हे बाल ब्रह्मचारी मुनिवर नामवान से आए, लोगों में पड़े गुरु जाए गुरु कुछ पुष्प सजो कर चरणों की हम पूजन करने आए, चित्रा का मध्य और सांझ से अंतराय वासी पार रहे, सब सुधा के सामागा करता हूँ बस नीले बहार, सुंदरता को सजला इस फूल की डाली बनने की शंगारा, पारस ने रस बरसा डाला, पीना बस तो सोचा जीवन नहीं सवारूंगा, सारे गुरु से धर्म के मर्म को जान लिया, कोई आत्म साधना नहीं गुरु गुरु ने उन्नत मार लिया, गुरु फिर अभ्यास किया, चरण में जय माला पुनर्गम निर्वामिति। छोड़ नहीं आरती उतार उतारी मूर्ता
कट होता फिर आत्मा का अनुभव होता। ओम ह्रीम अतुल सुखाय श्री अभिनंदन में मन में राग कर मुनि गण निज सूद स्वभाव लहे। अभिनव से छूटे जन निज आत्मा का अनुभव होता। तुलना भविजन नति प्रति संतुष्ट रहे। अभिनंदन प्रभु की पूजा से सोहम यह भाव प्रकट होता। फिर पुनर्भवों से छूटे जन निज आत्मा का अनुभव होता। ओम हृदि स्वाहा। मन भजले प्रभु का नाम ओ मरिया रह गए फूल। हे मन भजले प्रभु का नाम आवे फिर भी जो अचल रहावे। जो ऐसा ध्यान लगावे वे सिद्ध बने मुनि ध्यावे। ओम ह्रीम अचलाय श्री अभिनंदन नाथाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा स्वाहा। त्रिभुवन में ओम ह्रीम निर्लेपाय श्री अभिनंदन नाथाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। हो सब कर्म कलंक विहीना प्रभु निष्कलंक गुण लीना। इन तीर्थंकर को वंदो यमराज दुखों को खंडो। ओम ह्रीम निष्कलंकाय श्री अभिनंदन नाथाय अर्घम निर्वामिति के स्वामी त्रिभुवन के अंतर्य परिवर्तन निज का आनंद महाना निज भाव स्वरूप निदाना। अभिनंदन चरण की श्रद्धा करती धन ध्यान समृद्धा। अभिनंदन नाथाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आनंद स्वरूप सब पराधीनता वहित प्रभु पूर्ण स्वतंत्र गुणों युत। मैं जजू भक्ति से प्रभु को पाऊं स्वतंत्रता गुण। दो कर्म शत्रु को कंडू। ओम ह्रीम आत्म सौभाय श्री अभिनंदन नाथाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चिद भाव चिदानंद दाता निज शुद्धों की है माता। ऐसे जिनिवर का अर्चन संपूर्ण दुखों का मर्दन। ओम ह्रीम परम चित्त परिमाणाय श्री अभिनंदन नाथाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। दीवाने हो गए आहा गुरु। ओम ह्रीम चतुरार्याय श्री अभिनंदननाथाय अर्घम निर्वामिति स्वाहा। निर्वामिते शांतये शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि। बोलो अभिनंदन जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चलिए अब भगवान का नाम मंत्र का। ओम ह्रीम श्री अभिनंदन नाथाय नमः स्वाहा। 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 ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्री अभिनंदन नाथाय 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 नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथाय नमः स्वाहा 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथाय नमः 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 ह्रीं श्री अभिनंदननाथाय नमः स्वाहा ओम 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 नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथाय 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 नमः ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथाय नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथाय नमः ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं स्वाहा उतारा ही रंग में रंग गयो रे रंग माँ हो रंग माँ हो रंग माँ अरे आयो मंगल दिन मंगल महोत्सव आयो मंगल दिन मंगल महोत्सव भक्ति में जय हो भक्ति में तेरी हम नाच रहे रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग माँ देखिए आप भक्ति कर रहे हैं तो डांडिया लेके डांडिया के साथ करेंगे तो और भी आनंद आएगा। भैया दे रहे हैं माला पे सिमरो में तेरा नाम सासों की माला पे माला पे माला पे सासों की सब गरबा खेलन चालो चालो रे सब गरबा खेलन चालो। सबसे बड़ा रे तेरा नाम हो चिंतामणि ओ मेरे पारस बाबा दुखों का कर दो नाश नाश रे हे नाम रे सबसे बड़ा रे तेरा नाम हो चिंतामणि ओ मेरे पारस बाबा दुखों का कर दो नाश। अरे जहनों का रुतबा बड़ा हो इनकी बड़ी शान है पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण इनकी जय
अन्य नाम रख दिया, त्रिभुवन में भी आनंद ही आनंद छा गया। प्रभु गर्भ में ही 3 ज्ञान थे तुम्हारे, दीक्षा लिया तक्षण ही मन पर अज्ञान भी। छंदस्थ में 18 बरस ही मौन रहे, हो केवली फिर सर्व को उपदेश दे रहे। गणधर प्रभु ते भज नामी समुसरण में, एक साथ हो 3 गण रिद्धियां उनमें। थे 3 लाख मुनिवर ये 7 भेद युत, ये दीन रत्न धारि निर्गत सिद्ध परम आत्मा, हो ज्ञान मति शुद्ध बनो शुद्ध आत्मा। ओ पुण्य राशियों पुण्य फल तीर्थंकर भगवान। राजेंद्राय जय माला महार्घ्यम निरुपमिति शांत। ओम ह्रीं श्री अभिनंदनाय जय माला महार्घ्यम निरुपमिति शांताचार्य पदस्य सद्भ्यो द्वादशांग जनागम्भ्यो 10 लक्षण धर्मभ्यो षोडशकाण्डभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रभ्यो त्रिलोक स्थित करते माँ कदम जिन चतालेभ्यो नंदीश्वर दीप स्थित जिन 50 जिन चतालेभ्यो पंचमेरु अष्टापद उर्जंतगिरी चंपापुर पावापुर आदि सितृभ्यो नमः। साति सितृभ्यो नमः। विद्यमान विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः। अष्टादश सहस्रनामेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री स्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः। जलफलादि महार्घ्यम निर्वामिति। नयन कमल दल राजे, पंचम जगरपति पदधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक, नमो शांति हित शांति विधायक। सुख बलि थोर धर्मदारी नरेशा, हे जगबंधु दिनेश पाओ ताओ चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि दुर्लभ कर्मों का छह शुभ सुकारी, पुष्पांजलि छिपाई बिंजा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे, श्री जिन वर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए। भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। एक भी दिन ऐसा नहीं जो यहाँ पूजन अभिषेक ना हुई हो। अभी तक हमने ये देखा था कि भगवान के मंदिर में भक्त जाते हैं, और ये हाल ऐसा है जहाँ भगवान रोज आते हैं मंदिर से चल कर के। रोज पालकी पे विराजमान होके भगवान आते हैं और यहाँ से जाते हैं। यह इतना वास्तव की साधना उपासना इस तीर्थ पर भी, दुनिया का तो छोड़ो, इस तीर्थ पर जितनी बिल्डिंग बनी है सबसे ज़्यादा शुद्ध यदि कोई स्थिति बनी है तो इस प्रवचन हाल की बनी। सबसे ज़्यादा रोज 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 स्थापना से लेकर 120 विधान सोचिए, और पर्यूषण पर्व की साधना, और जब इन सब का विसर्जन होगा, हवन यज्ञ का कार्यक्रम होगा, पूर्णाहुति होगी, और उस समय और इसी दौरान यहाँ पर 2 दीक्षाएं भी इसी हाल में हो रही हैं। इससे ज़्यादा और क्या कार्यक्रम हो सकता है पुण्य का। इसलिए मीना, तुम्हारे पैसे में कुछ तो दम होगा, इतने सारे कार्य यहाँ संपन्न हो रहे हैं। विचार करिए। और इस परिवार ने यह सहयोग प्रदान किया इस हाल के निर्माण में, और जो आज चमक धमक देख रहे हैं, सुंदर सा पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं। हमारे जितने भी वीआईपी भक्त हैं, क्रीम भक्त, सभी इसी बिल्डिंग में हैं। शोभा ताई धारीवाल, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके, और लक्ष्मी ही नहीं अपना तन मन धन जिन्होंने समर्पित कर दिया, और आज इतना बड़ा भवन बन करके तैयार हुआ। और उसी में मीना जी झांझरी, विनोद जी फांदौर, और ऊपर विनोद जी बिलासपुर वालों ने भी वो पूरी एक फ्लोर ली है, और आगे भी चल रहा है कार्य। तो सभी के सहयोग से यह बन रहा है और निर्माण हो रहा है। ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि कह सकते हैं कि इस भवन का ही इतना पुण्य है कि जो सब मिल के नहीं कर पाए, भवन अब शीघ्र पंच कल्याणक संपन्न यहाँ पर होंगे। बस बड़े मंदिर को बनने की देरी है,
और पूरा कार्य यहाँ आप देख रहे हैं, जितनी बार आएंगे उतने बार बदला बदला रूप दिखाई देगा। प्रतिदिन निर्माण कार्य चल रहा है, पूर्णता को ले रहा है। और आप सब जानते हैं कि हमारे स्वप्नों को आप सबके सहयोग से पूर्णता प्राप्त हो रही है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 साल हुए हैं इस तीर्थ को, और आज इतना साकार रूप ले लिया। और मैं आज, वो यहाँ भले नहीं है शोभाताई धारीवाल, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा सहयोग दे करके इस स्वप्न को समय से पहले पूर्ण करने में उन्होंने अपना एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है। सदा सदा जब तक ये तीर्थ रहेगा, इन सब भक्तों का नाम अजर अमर रहेगा। हकीकत में करोड़ों रुपए भी कमा लो तो दुनिया याद नहीं करती, जो हम लुटा करके जाते हैं उसे दुनिया याद करती है। भगवान महावीर का समोसरण राजग्रही पर पहुंचा। राजग्रही का धनपति महाशतक, उसे पता चला कि भगवान महावीर का समोसरण आया है। बड़ा भद्र परिणामी था। सारे लोग जाकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं समोसरण में। राजाग्रही पर्वत पर, पंच पहाड़ियों पर भगवान का एक बार नहीं 5-5 बार समोसरण पहुंचा। ये कोई साधारण घटना नहीं है। केवल भगवान महावीर ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने एक ही जगह पर 5 बार समोसरण लगाया, उपदेश दिया। मालूम है वो राजग्रही भी कहाँ है? बिहार, है ना। अब बदल गए तो अलग बात है। और मीना झांझरी भी कहाँ की हैं? बिहार। समझ में आ रहा? वहाँ भी समोसरण था, तो समोसरण में भगवान की वाणी फिरती है। अब मीना ने भगवान तो देखे नहीं है, समोसरण देखा नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो अपन भी अपने महाराज की वाणी इसी हाल में खिराएंगे। वह समोसरण था या प्रवचन हाल है। ये सौभाग्य होते हैं जीवन के। संयोग कैसे बैठता है। महाशतक नहीं पहुंच पाए समोसरण में। सारे बड़े बड़े धनिक पहुंच गए, धर्मात्मा पहुंच गए, सैनिक पहुंच गए, वो नहीं पहुंच पाए। मालूम है क्या हुआ? जब पता चला कि सब गए हैं समोसरण में, ये नहीं पहुंचे हैं, इनके पास खबर पहुंची कि भगवान पधारे हैं, तो बोले चलो हम भी भगवान के समोसरण में चलते हैं। क्या देखते हैं? समोसरण में जाकर के देख करके वैभव, धन्य रह गया महाशतक का जीवन। भोगो विलास में बीतने वाला वह जीवन। अतूक धन संपदा जिनके पास, कोई वैभव की कमी नहीं, सारे पंचेंद्रिय के विषय भोग में डूबे, अपार धन संपदा के स्वामी जाकर के भगवान के समोसरण में वंदना करते हैं भगवान की। क्या घटना घटती है? एक बालिका छोटी सी भगवान महावीर से कहती है कि हे महाभाग, हे भंते, क्या धन संपदा ही परिग्रह होता है? और चीज परिग्रह नहीं होते हैं? भगवान ने कहा क्या कहना चाहती हो? बोले मैं ये कहना चाहती हूं भगवान कि मेरे जीवन के इस अक्षय कोश में आयु का परिग्रह भी बाकी है। अरे धन दौलत ही परिग्रह नहीं होता है, बल्कि जो आयु हमारी शेष बची है, इस अजर अमर आत्मा के लिए आयु भी एक परिग्रह होता है, उम्र भी एक परिग्रह होता है। हे महाभाग, जरा ये बताएं इस आयु का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे सार्थक हो जो शेष जीवन बचा है। जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों का क्या कहना। लेकिन अब जो बची है आयु, इस आयु का क्या सदुपयोग करूं मैं? भगवान महावीर ने कहा कि बालिके, जो आयु का शेष जीवन बचा है, दूसरों में इसे खर्च ना करके, जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को अपने लिए खर्च करता है, ये शेष आयु तू अपने लिए खर्च कर, तेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अपने लिए आयु का उपयोग करो।
जगत के लिए, परिवार के लिए बहुत किया। जितनी आयु बची है अपने आत्म कल्याण में लगा। उस बालिका ने जैसे ही सुना, बोली धन्य हो गई भगवान आपकी वाणी को सुनकर, आपके उपदेश को सुनकर। पहले के लोगों को बहुत लंबे लंबे प्रवचन नहीं देना पड़ते थे, 2 शब्द में जीवन समझ में आ जाता था। कि क्या आयु परिग्रह नहीं है? आयु भी एक परिग्रह है। इस आयु को यदि विषय भोगों में लगा दिया तो इतना ध्यान रखना, तुम परिग्रही होकर के जीवन का कल्याण कभी ना कर पाओ। इसे परोपकार में लगाओ, इसे आत्म कल्याण में लगाओ। इतना सुन रहे थे महाशतक बैठे बैठे। उन्होंने कहा भीतर का परमात्मा जाग गया। उनने कहा इतनी छोटी सी बालिका, इतना गहरा प्रश्न और इतना गहरा भगवान का उत्तर। हाहाकार हो गया महाशतक के जीवन में। उनका अंतस चीत पुकार करने लगा कि एक छोटी सी बच्ची कहती है कि आयु भी परिग्रह है और मैं धन दौलत के परिग्रह में बैठा हूं। मैंने अपना जीवन को सार्थक नहीं किया। मैं अपनी आयु के अक्षय कोष से कुछ प्रज्ञा के लिए, कुछ जीवन के लिए कुछ ना कर सकूं। महाभाग के भीतर की आत्मा ग्लानि से भर गई। अंतस उनका रिक्त सा होने लगा। घर पहुंचे, जैसे ही घर पहुंचे रानी रेवती से पूछे बिना उन्होंने क्या किया? सोच लिया, ठान लिया कि अब जो जीवन बचा है वह अपने भगवान महावीर के लिए समर्पित कर दूंगा, अपने जीवन को सार्थक कर दूंगा। रानी रेवती को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, शेष जीवन वहां लगाएंगे तो मेरा क्या होगा, संसार का क्या होगा। कोप भवन में चली गई रानी। राजा को कड़वे वचन बोले। राजा का मन भी क्रोध से भर गया। अंतस से आवाज उठती है, प्रतिज्ञा भूल गए, अपनी प्रतिभा को भूल गए। हे राजन, आयु ही परिग्रह नहीं होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सबके जीवन में बहुत काम आएगी। भगवान महावीर ने कहा कि धन ही परिग्रह नहीं होता है, इस श्वासें भी परिग्रह हुआ करती हैं। और श्वास ही परिग्रह नहीं होती है, इन सांस को लेने वाली आयु भी परिग्रह हुआ करती है। और हे राजन, तेरे अंतस में मधुर वचनों का भी एक परिग्रह रखा हुआ है, फिर तू कड़वे वचन क्यों बोला करता है? तेरे अंदर तो मीठे वचन भी है ना, तेरे अंदर तो सुंदर सुंदर वचन हैं जो लोगों के हृदय का स्पर्श कर सकते हैं। उन्होंने कहा यदि इन वचनों को खर्च नहीं करोगे महाशतक, तो ध्यान रखना ये परिग्रह भी तुम्हारे पतन में कारण हो जा। ध्यान रखना, आपके पास धन है या नहीं है उसकी चिंता मत करो। आपके पास सद्गुणों की संपदा तो है ना, आपके पास मीठी वाणी तो है ना, आपके पास अच्छे आदर्शमय शब्द है ना। ये शब्द किस लिए रखे हैं? अंतस में संजो करके, जोड़ करके। महावीर ने कहा कि महाशतक, इन मधुर वचनों को बांटो, जितना बांटोगे। अरे धन को बांटो तो धन बढ़ता है, वचनों की मिठास बांटो तो जीवन मीठा होता है। ये परिग्रह है सब। हम लोग कड़वे वचन बहुत जल्दी बोल देते हैं, हम लोग गुस्सा भरे वचन बहुत जल्दी बोल देते हैं, और मीठे वचनों को ऐसे निकालते हैं अंतर से जैसे कोई कंजूस अपनी तिजोरी से धन निकालता हो। किसी की बुराई करना हम सबसे पहले आगे होते हैं, किसी की निंदा करना है हमारी जुबान कैंची की तरह चलने लगती है, लेकिन किसी को प्रशंसा के 2 शब्द बोलना है ना, ऐसा अटकता है गले में। कहां से प्रशंसा कर दूं, कैसे खुल करके इनका सम्मान कर दूं, कैसे मीठे वचन, निकलता नहीं है भीतर से। बाहर शब्द निकालो, भीतर लौटा करते हैं। महावीर कहते मीठे वचन भी तेरे लिए परिग्रह है, इन्हें जोड़ करके मत मर जाना। इसे परिवार में बांटना, इसे समाज में बांटना, इसे लोगों में बांटना। अच्छी वाणी, अच्छे वचन, अच्छी भाषा, अच्छे विचार, जो भी सद्गुण हमारे भीतर हैं, याद रखना
ज्ञान को जोड़ करके रखो तो ज्ञान खत्म हो जाता है, लक्ष्मी को जोड़ करके रखो तो उसका विनाश हो जाता है, और सद्गुणों को अंदर गुप्त रूप से रखोगे तो ध्यान रखना सद्गुणों का सर्वनाश अपने आप हो जाया करता है। जाओ महाभाग, अपने सद्गुणों को बांटो जगत के लिए। ध्यान रखना, जो लुटाता है वही पाता है, जो जोड़ता है उसे कुछ, जो खा गया सो खो गया, जो गाड़ गया जक मार गया, जो जोड़ गया सिर फोड़ गया, जो दे गया सो लेगा। जो दे देता है वह ले जाता है। क्या मिलता है? दान से यश की प्राप्ति होती है। यह भव जस पर भव सुख देखे, इस भव में यश मिलता है और पर भव में सुख मिलता है। संत भी दान करते हैं। मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, रुपया पैसा दान नहीं करते हैं संत, उनके पास धन संपदा नहीं होती है, लेकिन वो अपनी तपस्या से जो कुछ भी अर्जित करते हैं, जो भी अच्छे विचार और सद्गुण अर्जित करते हैं, उसे अपने भक्तों की झोलियों में बांट दिया करते। महावीर जिनवाणी दे करके गए हमें, ऋषभदेव जिनवाणी दे करके गए हमें, अभिनंदन नाथ भगवान जिनका विधान हो रहा है, वह भी अपने मोक्ष मार्ग का रास्ता हमें दे करके गए। जो देता है वही यहाँ पर पाता है। ध्यान रखना, जो हरि दे, मालूम है जो हरि कौन होता है? जो रत्न हीरो जवाहरात की परख रखता है वह जौहरी होता है। लेकिन मेरे भगवान कहते हैं कि नहीं, जो रत्नों की परख रखता है वो जौहरी नहीं होता है। जौहरी वो होता है जो कंकड़ पत्थर के रत्नों की नहीं, रत्नात्रय के रत्नों की जो परख रखता है वह जौहरी होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये तीन रत्न हैं। जो इनका ध्यान रखता है, इनकी परख रखता है, वो जौहरी का अर्थ क्या होता है? जो हरि का हो गया वह जौहरी हो गया। जो हरि का हो जाए, जो परमात्मा का हो जाए, वह जौहरी होता है। और तुम्हारा जीवन जौहरी का जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन है पंसारी का जीवन। पंसारी जानते हो कौन होता है? पंसारी बोलो पंडित, पंसारी कौन होता है? जो पंसारी की दुकान होती है ना, वो दुकान चलाता है, परचूने की वो पंसारी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पंसारी की ये परिभाषा नहीं होती है। जौहरी का अर्थ होता है जो हरि का हो गया वह जौहरी, और जो जगत में पसारा करता है वह पंसारी हुआ करता है। जगत में पसारा मत करो, समेटो अपने को जगत से और जीवन को धन्य करिए। मान्यवर, जितना जितना हम छोड़ते जाते हैं उतना उतना जीवन हमारा महावीर का जीवन होते जाता है। ध्यान रखना, हरि को पाना है तो हीरा छोड़ना पड़ेगा, और हीरा को पाना है तो हरि हाथ से छूट जाया करता है। ऐसा जीवन उस महाशतक ने सोचा। मेरा जीवन ऐसा कि एक बालिका कहती है कि आयु भी परिग्रह है, तो मेरे जीवन में तो कितने परिग्रह हैं। ध्यान रखना, केवल दुर्गुणों को ही परिग्रह नहीं कहा जाता है। सद्गुणों को छिपा छिपा कर रखोगे तो वह भी परिग्रह। अपने मन को थोड़ा ऐसा बनाओ कि किसी की प्रशंसा कर सको। सबसे कंजूस हम पैसा दान में नहीं होते, सबसे कंजूस किसी की प्रशंसा में हुआ करते हैं। कभी नहीं करते हैं। बच्चे गलती कर दें तो डांट पड़ती है फट से, क्यों ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, देख के नहीं चलते, ऐसा नहीं करते हो, गलत काम करते हो। बच्चा कभी अच्छा काम कर दे तो धन्यवाद देते हो कि वाह तूने बहुत अच्छा काम कर दिया, आनंद आ गया, तू तो बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों जैसे बच्चे तो पुण्य से मिला करते। ऐसा कभी मुंह से निकाला करो। ध्यान रखना, हर आदमी अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, हर आदमी अपने बारे में अच्छा लोकप्रियता चाहता है। किसी बच्चे से गिलास फूट गया तो 1000 गालियां पड़ती हैं कि देख के नहीं चलते, कांच का गिलास फोड़ दिया। और किसी दिन अच्छे से पानी ले आई तो कोई नहीं कहता कि मेरे राजा बेटे तू मुझे गिलास भर पानी ले करके। क्यों नहीं? हम गलतियों पर डांटते हैं।
अच्छाइयों पर धन्यवाद नहीं देते। इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं हम अपने जीवन में? अच्छाइयों का धन्यवाद दीजिए। जिसने अपने से जो कुछ भी अपना अच्छा किया, यदि बुराइयों पर डांटते रहोगे तो बुराइयों से मुक्ति ना मिलेगी। और मैं पुलक सागर कहता हूं, अच्छाइयों का धन्यवाद देना शुरू करो। बच्चा कहेगा कल से और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। प्रोत्साहन दो उसे, धन्यवाद दो उसे। कमियां किसमें नहीं होती हैं? कमियां तो संसार में, मुझ में भी कमी है, साधु बन गए तो क्या हुआ? हर व्यक्ति में कमी होती है। किसी की कमियों पर ध्यान दोगे तो कमियों से वह मुक्त नहीं हो पाएगा। अरे अच्छाइयों पर थोड़ा सा प्रोत्साहन करो, उसका उत्साह वर्धन करो। वो कहेगा कि नहीं, गलतियों पर डांटी नहीं पड़ती हमारे घर में, अच्छाइयों पर हमें धन्यवाद भी दिया जाता है और अच्छा काम करेगा। विचार करिए, कभी जली रोटी बन गई तो 17 बातें मत सुना उसको, क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना कि एक सही रोटी का भी अपना मजा है और जली रोटी का भी अपना मजा हुआ करता है। आनंद आ गया। मान्यवर ध्यान रखिए, प्रोत्साहन देना हमने बंद कर दिया। भगवान महावीर ने कहा कि हे महाशतक, तेरे अंदर जो श्रद्धा जगी है, तेरे अंदर जो आस्था पैदा हुई है, तेरे अंदर जो धर्म की ज्योति जली है, यह धर्म की ज्योति केवल तू अपने तक सीमित मत रखना, जाकर के दुनिया को रोशनी प्रदान करना। तेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। ऐसा जीवन सार्थक और सफल वही लोग करते हैं जिनके हृदय में परमात्मा के नाम की ज्योति जला करती है। पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और पैसों को भोगना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है तो भोगोगे, इसमें कौन सी बड़ी काम कर दिया। लेकिन पैसा होने के बाद उसे दान में लगाना, ये शूरवीरता की निशानी हुआ करती है। सत्य में लगाना, धर्म में लगाना, ये वीरता का काम हुआ करता है। मान्यवर, पैसा ही दान ना कर सको, अच्छे विचारों का दान करो, अच्छी वाणी का दान करो, अच्छे सद्गुणों का दान करो, अपनी अच्छाइयों को जगत में दो। यदि इन्हें बटोर करके मर गए तो परिग्रही का हमारा जीवन होगा और परिग्रह वाला नियम से नरक गति का पात्र होता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। इसलिए तुम्हारे अंदर जो भी अच्छाई हो उन्हें दबा दबा के मत रखना, छिपा छिपा के मत रखना, उन्हें प्रकट करने का प्रयास करना। घर में भी, परिवार में भी अपने सद्गुणों का प्रयास करोगे, समाज में भी यदि अपने सद्गुणों की प्रस्तुति दोगे, समाज में भी यश मिलता है और अपने जीवन को भी संतोष की प्राप्ति हुआ कर। जो जो योग्यता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कोई ना कोई योग्यता ना हो। हर के प्रति योग्यता होती है, तो हमें अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन भी करना है और घर वालों को, परिवार को उसकी योग्यता के प्रदर्शन का प्रोत्साहन भी करना है। तब जाकर के दुनिया का नक्शा बदला करता है। मान्यवर, समय हो रहा है, अपनी सीमा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो तीर्थ का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ध्यान रखना, ये ईंट पत्थर की नींव से ये तीर्थ नहीं बन रहा है, आस्थाओं की नींव से ये तीर्थ खड़ा हो रहा है। ईंट पत्थर से तो मकान बना करता है, आस्थाओं से मंदिर बना करता है। सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपने जीवन को धन्यता प्रदान करें और आए अभिनंदन नाथ भगवान की आराधना करें। एक बार 24 भगवान के विधान हो चुके हैं, ये दूसरा टर्न चल रहा है। आज अभिनंदन नाथ भगवान का यह है। उस संयोग तो देखो कि आज हेमचंद जी झांझरी जो यहाँ के महासचिव हैं, महामंत्री हैं, वह आए हैं और इस हाल में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। वो मालूम है किसके पूजा हो रही है? अभिनंदन नाथ भगवान की। तुम्हारे सत्कर्मों का अभिनंदन यहीं पर, ये सब संयोग से जुड़ा करते हैं। यही तो अभिनंदन है कि हमें अभिनंदन नाथ भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चलिए आइए और अपन अब पेज नंबर 8 निकाल लीजिए और अभिनंदन नाथ भगवान की अपन आराधना करेंगे, आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे, फिर यहाँ से विधान प्रारंभ होगा। चलिए सौधर्मिंद्र आ जाएं आगे। करुण आरती
शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा शिव शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोह हम सब उतारे तेरी आरती। नाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली आरती झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू।
करी धाम, आज थारी आरती उतारूं। कर मुनि जब पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारूं। फूलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। जिस घर में हो आरती, मंगल ज्योति जला, महाप्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार।